मेरे चेहरे पे आप ये जो खुशी देख रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल खुश हो जाएंगे जब इस तरीके से परफेक्ट घेवर आपके बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आज हम घेवर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 1/4 कप घी ले लिया है और घी को हमें मेल्ट कर लेना है अच्छी तरह से। घी अच्छी तरह से गर्म रहना चाहिए और मेल्ट रहना चाहिए पूरी तरह से, उसमें बिल्कुल दाने नहीं रहने चाहिए। मेरे इस मेजरमेंट से अगर आप घेवर बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनकर तैयार होगी। तो घी जो हमारा है वो पिघल चुका है, मेल्ट हो चुका है। और अब हम एक बॉल या एक परात ले लेंगे। मैंने यहाँ एक परात लिया है, उसमें घी को डालेंगे और साथ में ही हम 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे और बर्फ़ के टुकड़े से घी को हम रगड़ेंगे। हथेलियों की मदद से इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिससे कि क्या होगा 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है, जिससे कि क्या होगा कि घी हमारा जो है वो बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में आ जाएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम के जैसा ये बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें जो बर्फ़ हमने डाला था, तो अगर उसके टुकड़े या फिर कुछ पानी अगर रह गया हो तो उसे हम निकाल लेंगे। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और थोड़ा सा बर्फ़ के टुकड़े रह गए थे, तो उसे मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, उसे हम फेंक देंगे। और अच्छी तरह से इस घी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप मैदा लेंगे और मैदा को एक बार में नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके हम 1 से 2 चम्मच करके मैदा डालेंगे और अच्छी तरह से मैदे को भी घी के साथ फेंटते जाएंगे, मिलाते जाएंगे और सेम डायरेक्शन में ही मिलाना है। और बिल्कुल चिल्ड पानी हम लेंगे, बिल्कुल ठंडा पानी हम लेंगे 2 कप। और 2 कप पानी को हम धीरे धीरे करके पानी में ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से मैदा, घी, पानी ये सब चीज़ को मिक्स करते जाएंगे और इसी तरह से मिक्स करते जाना और इसका पतला सा बैटर बनाकर तैयार करना है। हम एक बार में सभी मैदा या फिर सभी पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि जो हमारा बैटर है उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैदा भी डालें और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और ध्यान रहे कि पानी जो लेना है वो बिल्कुल ठंडा लेना है। और अब हमारा जो बैटर है वो फिट कर तैयार हो चुका है और अब हम इसे छान लेंगे और उसे फ्रीज में फिर हम रख देंगे बैटर को, जिससे कि बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। ठंडा रहेगा तभी जो घेवर अच्छी तरह से बनकर तैयार होगा। और चलिए अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हम मलाई घेवर बना रहे हैं, तो इसके लिए हम बिल्कुल मलाईदार रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध ले लिया है। मैंने यहाँ गाय का दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पैकेट के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हम 1/2 कप मिल्क पाउडर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क पाउडर दूध में ऐड करते जाएंगे, जिससे कि दूध में लम्स नहीं पड़ेंगे और रबड़ी जो है वो बिल्कुल जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। इस प्रोसेस से जो रबड़ी है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और बीच बीच में हम इसे चला भी लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इधर हमारी रबड़ी बन रही है, दूसरी तरफ हम गैस पे पैन चढ़ा देंगे या फिर कोई भी बॉल ले लेंगे और उसमें 1 कप चीनी डालेंगे और 1/2 कप पानी डालेंगे। हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे घेवर के लिए। तो इधर बीच बीच में दूध को भी देख लेना है, जिससे कि दूध जो है वो तले में लगे ना। और बहुत जल्दी से जो रबड़ी है वो बनकर तैयार हो जाती है मिल्क पाउडर ऐड करने से। और चाशनी तो मीठी है ही, तो इसलिए हम रबड़ी में कम ही मीठा डालेंगे। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो उतना मीठा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल 1 चम्मच ही, 1 बड़ा चम्मच चीनी डाला है। और देखिए बिल्कुल मलाईदार जो रबड़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है और हमारी चाशनी भी यहाँ पक कर तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब मैंने यहाँ 1/2 कप बिल्कुल चिल्ड दूध लिया है, बिल्कुल ठंडा दूध होना चाहिए। और 1/2 टीस्पून हमने नींबू का रस लिया है। और यहाँ मैंने फ्रिज से जो बैटर था उसे निकाल लिया है और इसमें हम जो दूध मैंने लिया है वो ऐड कर देंगे और दूध के साथ ही नींबू का जो रस है वो भी ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी जाली आएगी, जाली पड़ेगी घेवर में। और अब हम क्या करेंगे कि कुछ बर्फ़ के टुकड़े लेंगे और बिल्कुल चिल्ड पानी लेंगे और उसमें ये जो बैटर है उसका बाउल जो है उसको रख देंगे, जिससे कि बैटर हमारा ठंडा रहेगा। क्योंकि घेवर बनाते समय बैटर जो है बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। और आज मैं जो घेवर जो है वो इस पतीले में बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास रिंग हो
तो आप कढ़ाई में भी तेल डालकर रिंग को सेट करके आप फ्राई कर सकते हैं। और पतीले में हम अब तेल डाल लेंगे। तेल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ तेल डाल दिया है और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम बटर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार में बटर ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और पहले बैटर को डालने से पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ी ऊंचाई से हम बैटर को डालेंगे, थोड़ा सा बैटर डालेंगे और जब इसमें झाग ख़त्म हो जाए तब दोबारा डालेंगे, फिर दोबारा डालेंगे। ऐसे ही करके हम बैटर डालते जाएंगे। एक घेवर बनाने के लिए हम लगभग 15 से 20 बार थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच करके हम बैटर डालते जाएंगे। और जब झाग ख़त्म हो जाएगा तब हम इस तरह से बीच में जगह भी बनाते जाएंगे जिससे कि जो बैटर है हमारा वो बीच में ही जाए। और जब घेवर जब थोड़ा पक जाएगा तब ये खुद से पतीले को छोड़ देगा और इसे हम अच्छी तरह से दबाते हुए ऊपर के साइड से भी सेक लेंगे। देखिए हमारा एक घेवर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही खुशी हो रही थी मुझे क्योंकि इतना परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हो रहा था। आप भी मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा घेवर। इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से घेवर बनकर तैयार होगा। पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार कर पाएंगे। देखिए मैं एक और घेवर डालकर दिखा रही हूँ तेल में। तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए और धीरे धीरे करके हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है और ऊंचाई से बैटर डालना है थोड़ी सी। और बीच में हमें इसे इस तरह से जगह बनाते जाना है जिससे कि बैटर जो हमारा इधर उधर नहीं डालना है, इसे बीच में ही डालना है और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। और जब झाग ख़त्म हो जाए तभी दोबारा बैटर डालना है। और इसी तरह से हम 15 से 20 बार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। और देखिए कितना परफेक्ट ये भी घेवर बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत ही अच्छी ये घेवर बनकर तैयार हुई है। तो कैसी लगी आप सभी को मेरे घेवर की रेसिपी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।